मुर्दैया आत्मकथा के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस प्रकार कोढ़ से ग्रसित तुलसी राम जी के सोमर चाचा को सभी अंधविश्वासी तरीके अपनाने के बावजूद भी बचाया नहीं जा सकता, और साथ ही पारिवारिक स्तर पर एक बार फिर तुलसी राम जी के साथ हुए भेदभाव के प्रसंग को हम देखते हैं, जब उन्हें ब्राह्मण भोज के अंतिम दिन मंदिर में जाने से रोक दिया जाता है अपशकुन मानते हुए। उसके साथ ही हमने जाना कि किस प्रकार 12 गांव के चौधरी होने के नाते उनके सोमर चाचा कितने न्याय प्रिय थे और सामाजिकता के चलते सामाजिक तौर पर कितने व्यवहारिक थे और व्यवहार कुशल थे। अब यहां से पाठन हम आगे शुरू करते हैं। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जौहार। चौधरी चाचा गुरमुख नहीं थे, इसलिए शिव नारायण पंथ वाला कोई कर्मकांड उनके साथ नहीं जुड़ा हुआ था, कोई बाजा गाजा भी नहीं था। किंतु वही बरहलगंज वाला बंकिया डोम अपना युद्धोन्मादी सिंघा लेकर आ धमका था। वह बेहद तीव्र ध्वनि के साथ सिंघा बजा रहा था। सिंघा बजाते समय उसका रौद्र रूप देखने में ऐसा लगता था कि मानो वह स्वर्ग का फाटक खोलने के लिए देवराज इंद्र को फरमान जारी कर रहा हो। जाहिर है कि कुछ दिन पूर्व बंकिया डोम मंदिर पर संपन्न ब्राह्मण भोज में भी आया था और तृप्त होकर सिंघा बजाते वापस गया था। बंकिया डोम के बारे में पहले ही जिक्र किया जा चुका है कि यदि कोई उसे भर पेट भोजन श्रद्धा के साथ करवा देता था तो वह उसका गुणगान करते नहीं थकता था, और वहीं यदि कोई उसके भोजन को लेकर कुछ कह दे तो वह उसका बखान करते हुए, कोसते हुए रात भर अपना सिंघा बजाता था। किंतु चौधरी चाचा की मृत्यु के दिन वह निस्वार्थ भाव से रणभेरी बजा रहा था। उसी दिन खाने की परवाह नहीं थी उसे। गुरमुख न होने के कारण चौधरी चाचा को दफनाया नहीं जा सकता था, इसलिए उन्हें गाजीपुर जिले में स्थित बहती गंगा में जल समाधि देने का निर्णय लिया गया था। तो यहाँ पर यह फैक्ट जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सभी एक ही परिवार के लोग हैं, लेकिन जो लोग गुरमुखी हुआ करते थे उन्हें दफनाया जाता था, बाकी सबको गंगा में प्रवाहित किया जाता था। इसके अलावा भी कोई और नियम था लाश को जलाने का या दफनाने का या गंगा में बहाने? अभी तक तो 2 नियम हम पढ़ चुके हैं, एक दफनाने का, दूसरा अब हम पढ़ेंगे गंगा में बहाने का। लेकिन जलाने का भी कोई नियम था, ये अभी तक हमारे नजर के सामने से नहीं गुजरा है। इसलिए उन्हें गाजीपुर जिले में स्थित बहती गंगा में जल समाधि देने का निर्णय लिया गया था। गाजीपुर की गंगा हमारे गांव से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर थी। हमारे उस पूरे इलाके में बेलाकोट नामक गांव में कंतिया पासी का एक्का बहुत मशहूर था, क्योंकि उसका घोड़ा बड़ा तूफानी था, ऐसा लोग कहते थे। इलाके का कोई भी मानिंद मरता कंतिया पासी का घोड़ा लाश लेकर सरपट को हमेशा तैयार रहता था। गंगा में जल समाधि के निर्णय से हमारी मुर्दैया एकदम उदास पड़ गई थी, क्योंकि उस दिन उधर कोई नहीं था। पहले ही जिक्र हो चुका है, 12 गांव के वे चौधरी थे सोमर चाचा, इसीलिए सारा का सारा गांव आसपास का भी उनके घर उमड़ पड़ा था उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। सारी भीड़ हमारे दरवाजे पर थी। इस गहमा गहमी के दौरान एक्के में नधा कंतिया पासी का घोड़ा हिनहिनाता हुआ हमारे घर में दाखिल हुआ। एक्के के पीछे चौधरी चाचा की लाश बांधी गई। जिस समय लाश बांधी जा रही थी उस समय घर की औरतें बड़ी तेजी से चिल्ला पड़ी। विशेष रूप से चौधराइन चाची छाती पीट पीट कर रुदन गायकी के लहजे में करहा उठी, हमरे रजवा के कहवा लेके जात हुआ हो गोड़ा बिरान। एक्का के पिछले हिस्से में दोनों पहियों के पीछे बांस की कईयन में लाल झंडियां फहराकर बांध दी गई थी। इन झंडियों से बंधा एक्का महाभारत के रथ जैसा दिखाई देने लगा था। यकायक जोर का शोर मचा और चौधरी साहब की जय तथा बिलखती औरतों के क्रंदन के बीच बंकिया डोम का सिंघा चिंगाड़ उठा। देखते ही देखते कंतिया पासी ने घोड़े पर जोर का चाबुक लगाया और वह कंचिया पगडंडी पर पड़ी धूल उड़ाता हुआ गाजीपुर की गंगा की तरफ दौड़ पड़ा। नग्गर चाचा तथा चौधरी चाचा के बड़े बेटे रजई भैया लाश के साथ गए। उन्होंने गंगा की बीच धारा में एक नौका के माध्यम से लाश के साथ कुछ भारी भरकम पत्थर बांधकर उसे डुबो दिया। उस समय गंगा में ऐसे ही जल समाधि दी जाती थी। अपनी तेज रफ्तार के कारण
कंतिया पासी का एक्का लाश ढोने के लिए विख्यात हो गया था। और वैसे भी लाशों को जल्दी ले जाने का चलन रहा होगा ताकि लाशें सड़ ना जाएं। मृत्यु के तीसरे दिन के संस्कार को घाट नहाना कहते हैं। उस दिन पुनः बहरा गांव के सैकड़ों लोगों ने पत्तू मिस्र के पोखरे में नहाकर छटंकिया नाई से सिर मुंडवाया तथा घर आकर बहुरी खाया। 13वें दिन बहुत बड़ा मृत्यु भोज हुआ। इलाके के सैकड़ों लोग मृत्यु भोज में सिद्धा लेकर आए, अर्थात मृत्यु भोज में खर्च होने वाला सारा राशन पानी पंचों ने उठाया। उस दिन बंकिया डोम के साथ साथ इलाके के अनेक दफलची तथा डोल नगाड़े वाले घर पर जमघट लगाए हुए खड़े थे। कभी काजी नजरुल के शब्दों में आकाशे दमामा बाजे वाली स्थिति थी। घंटों तक डफले नगाड़े बजते रहे। भोज के बाद इनकी ध्वनियां और तेज हो गई थीं। वहां कोई नृत्य का दृश्य तो नहीं था, किंतु मैं बार बार सोच लेता था कि नटीनिया अपनी झोपड़ी में अवश्य थिरक रही होगी। पहले ही जिक्र कर चुके हैं कि सिर्फ गांव में तो क्या, आसपास के गांव से भी यदि कोई धुन उसे सुनाई देती तो नटीनिया जो है वो थिरकने लगती थी। इस तरह चौधरी चाचा की मृत्यु के साथ हमारे इलाके के दलित जीवन का एक अनोखा दौर समाप्त हो गया। इसके कुछ दिन बाद पास के ही एक गांव में गौना की बारात आई थी। बारात के साथ जो नौटंकी आई थी उसका मुख्य नचनिया ही दूल्हा था। मतलब नौटंकी का जो एक्टर था वही दूल्हा भी था। वह रंगमंच पर साड़ी पहनकर नाचने लगा। इस बीच गांव की एक अन्य लड़की से उसकी आंखें टकरा गईं। रात में ही घरातियों तथा बारातियों में मारपीट की नौबत आ गई। दूसरे दिन दोनों पक्ष पंचायत के लिए हमारे घर आए। तो ये भी एक रोचक किस्सा है। ऐसा पहले कभी सुना नहीं होगा कि दूल्हा अपनी ही बारात से किसी और लड़की को लेकर भाग जाए। चौधरी चाचा के बिना ये पहली पंचायत थी। मुन्नर चाचा ने फैसला सुनाया कि जो लड़की नचनिया दूल्हे के साथ भाग गई है उसे उसके साथ रहने दिया जाए तथा गौना वाली लड़की की दूसरी शादी कर दी जाए, जिसका खर्च भगोड़ा पक्ष देगा। इस तरह यह मसला हल हुआ। इस घटना के बाद मठिया की एक अन्य लड़की श्यामा, जो हमारे ही स्कूल में 7वें दर्जे में पढ़ती थी, की शामत आ गई। लोग कहने लगे कि वे बाल खोलकर स्कूल जाती है, बेशवा हो गई है, अतः उसकी पढ़ाई छुड़ा दी गई। इस बीच हमारे घर में भी एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई। मेरी मां बस्ती के किसी भी व्यक्ति से बात करती, पिताजी तुरंत उसके चरित्र पर उंगली उठाना शुरू कर देते थे। मैंने 5वें उपखंड के शुरुआत में ही आपको बताया था कि यहां से मुर्दैया एक नया रूप लेती है, नया मोड़ लेती है, और यही वे सारे मोड़ हैं जो अब शुरू हो रहे हैं। इसीलिए आप लोगों का ध्यान से इसे सुनना बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसी स्थितियों से कभी ना कभी हमारा दलित समाज गुजरता ही है। बेशक अपने घर में ना हो, पड़ोसी के घर में हो या किसी और रिश्तेदार के घर में हो, लेकिन होता जरूर है। मेरी मां बस्ती की किसी भी व्यक्ति से बात करती, पिताजी तुरंत उसके चरित्र पर उंगली उठाना शुरू कर देते थे। वे मां को बहुत भद्दी भद्दी गालियां देने लगते थे। उनकी गालियों से ही पता चलता था कि मेरे नाना का नाम सरजू था। वे हमेशा गाली में सरजुआ की बेटी का इस्तेमाल करते थे। मां के चरित्र की शिकायत वे उसी गुस्सैल नग्गर चाचा से भी करते, किंतु नग्गर चाचा हमेशा पिताजी को ही बुरी तरह डांट देते और कहते थे कि उनका आरोप झूठा है। तो यहां पर इनके पिताजी की का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार उनके पिताजी पता नहीं किस मनोविज्ञान से पीड़ित थे, जो कि अपनी ही पत्नी पर यानी कि तुलसी राम जी की मां पर शक किया करते थे। नग्गर चाचा के इस व्यवहार से मुझे बड़ी राहत मिलती थी, किंतु पिताजी एकदम चित्त विक्षेपी हो जाया करते थे। वे अक्सर मां को फरूही से मारने दौड़ पड़ते। फरूही का इस्तेमाल खेत में क्यारी बनाने के लिए किया जाता था। वह फावड़े की तरह होती थी जो लकड़ी के फट्टे से बनाई जाती थी। उसका बेंट लाठी की तरह लंबा होता था। धीरे धीरे मेरे मस्तिष्क में पिताजी के प्रति असीम घृणा उत्पन्न होने लगी। तो यहां पर ये
पहले भी जिक्र आ चुका है, पंडित जी की बेटी आशा जब शादी के चलते उसकी पढ़ाई छूट जाती है तो भी तुलसी राम जी गहन पीड़ा का अनुभव करते हैं और यहां पर भी अपनी मां को पिताजी के हाथों पिटता देखना उन्हें पसंद नहीं है। तो इससे उनके स्त्री प्रेम का भी पता चलता है, सद्भावना का भी पता चलता है कि स्त्रियों को लेकर कितना उनका हृदय विशाल रहा होगा, कि जो हो रहा है वे गलत हो रहा है। वे भी शिक्षा के अधिकारी नहीं है, वे भी सम्मानजनक स्थिति की परिवारों में अधिकारी नहीं है। मेरी इस घृणा की पराकाष्ठा शीघ्र ही पिताजी के प्रति हिंसा में बदल गई। सन 1961 के ही जाड़ों की बात है। पिताजी मां को मारने के लिए फरूखी लेकर दौड़े। मैं वहीं खड़ा था। मैंने बहुत जोर से पिताजी को एक तमाचा मारा। उन्होंने मुझे उलटकर वैसे ही मारा। उनका तमाचा इतना जोर का था कि मैं कुछ देर के लिए चौंधिया सा गया था। मुझे कुछ पल के लिए कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मुझे ऐसा लगा कि मानो मैं अंधा हो गया। किंतु इस घटना का परिणाम यह हुआ कि आगे पिताजी मां को मारने से घबराने लगे। तो इससे पता चलता है कि तुलसी राम जी अपने असल जीवन में भी कितने क्रांतिकारी थे। सामाजिक जीवन में तो कोई भी परोपकारी हो सकता है, क्योंकि वहां पर सामाजिक जीवन में आपकी छवि सुधरती है। लेकिन असली क्रांतिकारी वही है जो अपने घर में भी दूसरों को सम्मान दे। सामाजिक तौर पर आपकी जो छवि होती है उसे आप बिगाड़ना नहीं चाहते, लेकिन पारिवारिक स्तर पर भी वही आपकी छवि हो ऐसा जरूरी नहीं। इसीलिए घरेलू जीवन में भी स्त्रियों के प्रति जो कोमल भाव रखते हैं वही निर्मल हृदय के माने जाने चाहिए। बस्ती के लगभग सभी लोगों ने मुझे सही ठहराया। आगे चलकर पिताजी के प्रति मेरी घृणा विकराल रूप लेती चली गई। उसी समय स्कूल में कुछ नए कमरे बनाए जा रहे थे। स्कूल से थोड़ी दूर पर ईंट का भट्ठा था। वहां से ईंट लाकर इमारत बनाई जा रही थी। मेरे पिताजी कहते कि स्कूल बनाना पुण्य का काम है, इसलिए वे अक्सर हरवाही बंद कर उस भट्टे पर से ईंट लादकर स्कूल में रख देते। वे मिट्टी का गारा भी बनाते। पूरा दिन इन्हीं कामों में बिना किसी मजदूरी के लगा देते थे। उनका ऐसा व्यवहार अत्यंत परोपकारी था, किंतु मां के प्रकरण से उत्पन्न घृणा मेरे अंदर बढ़ती ही गई। उनका भट्टे से ईंट ढोना तथा गारा बनाना मुझे अपने लिए अपमानजनक भी लगता था, क्योंकि स्कूल के अधिकतर बच्चे उन्हें पहचानते थे। इस बात को लेकर पिताजी से मेरी खूब झड़प हो जाती। समय ज्यों-ज्यों बीतता गया, मां और पिताजी की लड़ाई में मैं पिताजी का दुश्मन बनता गया। तो पहले ही मैं जिक्र कर चुकी हूं कि सामाजिक जीवन में जो आपकी छवि होती है, जरूरी नहीं कि पारिवारिक जीवन में भी आप वैसी ही छवि रखते हो। अगला साल सन 1962 देश के तीसरे चुनाव वाला साल था। इसकी दस्तक से पहले ही स्कूल में एक बार फिर विकास प्रदर्शनी लगाई गई। इस बार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पहली बार एक फिल्म दिखाई गई जिसका नाम था चक्रधारी। सन 1961 के नवंबर का महीना था। खूब जाड़ा लग रहा था। स्कूल के आसपास के दर्जनों गांव से सैकड़ों लोग फिल्म देखने आए थे। स्कूल के सामने मैदान में एक बड़े श्याम पट्ट की तरह सफेद पर्दा लगाया गया था, जिस पर जनरेटर के माध्यम से फिल्म दिखाई गई। मैं उस भीड़ में काफी दूर बैठा था। जनरेटर की आवाज इतनी ज्यादा शोर मचाने वाली थी कि फिल्म का कोई डायलॉग समझ में नहीं आता था। इस तरह की फिल्म मुझे याद है दिल्ली में मैंने देखी है। उस टाइम पापा की पोस्टिंग जो थी लोधी रोड कॉम्प्लेक्स में थी, एकदम साईं बाबा के अपोजिट जो पूरी कॉलोनी है वहां पर हम रहते थे। और वहां जो कम्युनिटी ग्राउंड था बच्चों के खेलने के लिए, वहां पर बड़े से पर्दे पर फिल्म दिखाई गई थी। फिल्म थी कण कण में भगवान। आज मुझे फिल्म तो नहीं याद, क्योंकि फिल्म देखने से ज्यादा आपस में एक दूसरे से चुहलबाजी करने में बच्चों का इंटरेस्ट ज्यादा था। लेकिन फिल्म का नाम मुझे याद है और कहां दिखाई गई थी ये भी मुझे बाखूबी याद है। तो वो मेरा पहला मौका था इस तरह घास के ऊपर बैठकर सबके साथ फिल्म देखने का, कम्युनिटी के तौर पर। पूरी कॉलोनी वहां मौजूद थी उस वक्त। खासा निमंत्रण था, पूरी कॉलोनी को रिक्वेस्ट की गई थी, इसलिए सभी लोग वहां मौजूद थे।
मैं उस भीड़ में काफी दूर बैठा था। जनरेटर की आवाज इतनी ज्यादा शोर मचाने वाली थी कि फिल्म का कोई डायलॉग समझ में नहीं आता था। हीरो हीरोइन का नाम भी किसी को मालूम नहीं हुआ, किंतु उस फिल्म का एक गाना सबकी जुबान पर छा गया। गाने की पहली लाइन थी, चोली तो सीना संभाल के एदर्जी जीना जाना है कल ससुराल। फिल्म की थीम बिल्कुल समझ में नहीं आई क्योंकि रीलें बार बार कट जाती थी। अतः मैं सिर्फ इतना समझ में आया था कि अकाल के कारण एक कुम्हार का मिट्टी के बर्तन बनाने का कारोबार खत्म हो गया, किंतु कृष्ण भगवान की पूजा से तेज बारिश हुई और कुम्हार के घर खुशहाली वापस आ गई। तो फिल्मों का इस्तेमाल किस तरह किया जाता रहा है शुरू से, ये एक रोचक तथ्य है। हमेशा फिल्मों के जरिए देवी देवताओं की छवि, अंधविश्वासों को उभारना, तरह तरह की जो भूतिया फिल्में होती हैं वो और क्या होती हैं, आपके डर से खेलना ही तो है वो, आपको और ज्यादा अंधविश्वास की तरफ ले जाना। और सिर्फ फिल्में ही क्यों, आजकल तो हर जगह आप देख लीजिए, सीरियल्स इतने सारे आते हैं भूतिया, जिससे अंधविश्वास ही बढ़ते हैं। कोई आपका तार्किक दृष्टिकोण तो नहीं वो बढ़ाते, उल्टा आपको डराते जरूर हैं। डर का कारोबार सबसे फल फूल रहा है यहाँ पर। चूंकि हमारे उस दूर दूर के इलाके में पहली बार किसी फिल्म का प्रदर्शन हुआ था, इसीलिए उसकी चर्चा गांव गांव में होने लगी। शीघ्र ही इलाके के लफंगे जहां कहीं भी किसी युवती को देखते उक्त गाने को दोहराने लगते थे। इस बीच मेरे पिताजी गृह कला से उभरकर आसनसोल चले गए। तो लफंगे जो हैं, वो गाना था, चोली तू सीना संभाल के एदर्जी जाना है कल ससुराल। तो इस तरह के गाने बहुत जल्द ही लोगों की जुबान पर चढ़ जाते हैं और इससे स्त्रियों को, लड़कियों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है समाज में कहीं भी आने जाने के लिए। तो मुझे लगता है कि फिल्म बनाने वालों को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि फिल्म मनोरंजन के लिए हो, लेकिन फूहड़ता या अश्लीलता लिए हुए ना हो, जिससे कि समाज में लड़कियों का जीना कम से कम दूभर ना हो। इस बीच मेरे पिताजी गृह कले से उभरकर आसनसोल चले गए। वे वहां किसी कोयलरी में काम करने के लिए गए थे, किंतु मुश्किल से 15 दिन रहने के बाद उन्हें सुदेसर पाणे की हरवाही छोड़ देने का पाप सताने लगा। पहले ही जिक्र कर चुके हैं कि उनके पिताजी, तुलसीराम जी के पिताजी, हरवाही को अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते थे। अतः अपने अंधविश्वासी ब्रह्म हत्या के पाप से बचने के लिए वे गांव वापस आ गए। अंधविश्वासों की कड़ी में हमारे घर की एक भाभी दुलेरिया, जो पहलवानी सीखने वाले गोकुल भैया की पत्नी थी और जो बबुरा धनहुआ गांव के पास वाली चमरौटी से ब्याह कर आई थी, एक तरह के मनोरोग से पीड़ित हो गईं। उनके अक्सर पेट में दर्द रहता और वे तुरंत औझेती वाली भभूत मांगने लगती। उस समय पास के ही चतुरपुर नामक गांव में एक दलित औरत ओझेती करती थी। उसे लोग चमैनिया के नाम से पुकारने लगे थे। लगभग हर रोज ही वे भभूत लाने को कहती। भभूत यानी अगियारी से बनी राख लाने का काम मुझी को सौंपा जाता था। वह चमनिया की भभूत खाते ही कहने लगती कि पेट दर्द बंद हो गया है। कुछ दिन तक मैं चमैनिया की भूत लाकर उन्हें देता रहा, किंतु बाद में मुझे एक खुराफात सूझी। मैं घर में शाम के समय भभूत लेने निकलता और मुर्दैया के पास नटनिया की झोपड़ी से राख लाकर एक पलाश के पत्ते में लपेटकर कुछ देर बाद घर वापस आ जाता। इस राख को भी खाकर वह कहती कि पेट का दर्द ठीक हो रहा है। तो यहाँ पर गांव के लोग किस किस तरह की मनोदशा से पीड़ित रहते हैं, उनके मनोविज्ञान का विश्लेषण बाखूबी किया है यहाँ पर तुलसीराम जी ने मुर्दैया के जरिए। इसके बाद अनगिनत बार भभूत मंगाने पर उस भाभी को नटनिया की झोपड़ी से लाख राख देता और वह ठीक होती रही। कभी कभी तो मैं घर से ही राख लेकर इधर उधर से घूमकर वापस आ जाता था, जिसे खाकर वे ठीक हो जाती थी। वह कहती कि उनका पेट दर्द भूत प्रेत के कारण होता है। इस संदर्भ में मुझे याद आता है कि एक 2500 साल पुराना भूतहा बौद्ध भिक्षु जो बीमार पड़ने पर सुअर के वध्य स्थल पर जाकर उसका कच्चा मांस खाता और खून पीकर कहता कि उसकी बीमारी ठीक हो गई है। यहां पर मुझे लगता है आपको खासा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये जो प्रसंग है, ये ऐसा प्रसंग है जो आज से पहले आप लोगों ने सुना नहीं होगा। बहुत लोग कहते हैं कि बौद्ध धर्म अपना लेना चाहिए,
लेकिन बौद्ध धर्म कितना सहनशील धर्म है और किस तरह के लोगों का समावेश वो अपने अंदर कर लेता है, ये भी जानना जरूरी है। उस भिक्षु के बारे में अन्य भिक्षुओं ने बौद्ध को बताया, जिसके बाद उन्होंने एक नियम बनाकर अनुमति दी कि भूतहे रोग से पीड़ित भिक्षु सुअर के कच्चे मांस तथा खून का सेवन कर सकता है। इस घटना का उल्लेख विनय पिटक के भैषज स्कंधक में किया गया है। यहां पर तुलसी राम जी स्वयं रेफरेंस भी देते हैं जिसे क्रॉस चेक किया जा सकता है। वे सभी लोग जो बौद्ध धर्म अपनाने की बात कहते हैं, एक बार जाकर इसे जरूर पढ़ें और समझें कि बौद्ध धर्म एक्चुअल में है क्या। ऊपर से छिछले तौर पर ना कहा जाए, गहराई में बैठ करके उसको पढ़ा जाए, समझा जाए, तब आप जानेंगे कि बौद्ध धर्म अपनाने का मतलब क्या है। यद्यपि बुद्ध भूत बैताल आदि में विश्वास नहीं करते थे, किंतु मनोरोगियों को ठीक करने के लिए वे नियमों को लचीला बना देते थे। इन सब घटनाओं से पूर्व सन 1961 की गर्मियों में मैं स्वयं भूतों के संदर्भ में मति भ्रम का शिकार हो गया था। तो जो लोग बौद्ध धर्म के द्वारा बदलाव की बात करते हैं, उन्हें यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि समधर्म बंधु यदि आपसे भिन्न विचार रखते हैं तो आपको उसके प्रति सहनशील तो होना ही पड़ेगा। बौद्ध धर्म भी यही सिखलाता है कि ऐसा नहीं है वे कच्चा मांस खाना चाहता है, कोई खून पीना चाहता है और उससे उसका मनोरोग ठीक होता है तो बुद्ध उसकी भी इजाजत देते हैं। ऐसा नहीं है कि उसे बौद्ध धर्म से अबैंडन करके बाहर खड़ा कर देते हैं। वे उसका मन मुताबिक, उसी के मन मुताबिक इलाज भी करने की अनुमति देते हैं। मति भ्रम का शिकार हो गया था। उन दिनों गन्ने की फसल बोई जा रही थी। जैसा कि गन्ने का कोई जौ गेहूं की तरह बीज नहीं होता, उसके डंठल का ही बोझ बांधकर एक दिन पहले पानी में डुबो दिया जाता था, जिससे गन्ने के पोर जहां से अंकुर निकलते हैं मुलायम हो जाते थे। बोने से पहले गन्ने के 3-3 पोर वाले डंठल को गंडासे से काटा जाता था। उसे पताड़ी कहते थे। 2 पताड़ियों के बीच के बिना पोर वाले हिस्से को अंगड़ी के रूप में जाना जाता था, जिसे बच्चे बड़े चाव से चूस जाते थे। उस समय गन्ने की बुआई से कुछ दिन पूर्व खेतों में लेहड़ बिठाया जाता था। हमारे गांव में गरड़ियों का एक परिवार था जो सैकड़ों की संख्या में भेड़ पालता था। गरड़िया परिवार कुछ शुल्क लेकर बारी बारी से इन खेतों में रात के समय अपनी भेड़ों को बिठा देता था। ये भेड़ें रात भर उसी खेत में रहकर मूतती तथा लेड़ी करती थीं, जिससे खेत उपजाऊ हो जाता था। इस प्रक्रिया को लेहड़ बैठाना कहते थे। पताड़ी जब भी बोई जाती, उस एक उत्सव का माहौल हो जाता। दलित बस्ती के अपने अपने सभी पट्टेदार उसमें सहयोग देते तथा बोवनी समाप्त होने पर सभी हिस्सेदारों को ऊख भोज दिया जाता। अभी ऊख भोज क्या है और ये किस तरह होता था, उसका जिक्र आगे है। और अगेन एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो आज से पहले हमें नहीं पता थी। हो सकता है जो लोग उस इलाके से बिलोंग करते हों या जो खेती करते हैं वे इस बारे में जानते हों। ऊख भोज की दावत शादी विवाहों जैसी होती थी। ऊख भोज के पीछे मान्यता यह थी कि गन्ना जीवनदायी फसल है, इसलिए उसकी बुआई का दिन त्योहार जैसा होता था। तो यहां पर यह भी नोट करने वाली बात है कि हमारे देश के जो कृषक थे या जो दलित समुदाय के लोग थे, वे प्रकृति पूजक थे और हर चीज में उत्सव का माहौल होता था। हर फसल कटाई के समय भी, फसल बुआई के समय भी। इसी से जुड़ा हुआ शायद होली भी कभी रहा होगा, जिसका जिक्र आगे आएगा। ऊख भोज के पीछे मान्यता यह थी कि गन्ना जीवनदायी फसल है, इसलिए उसकी बुआई का दिन त्योहार जैसा होता था। बुआई के बाद गन्ने
कि खेतों में पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती थी, किंतु सिंचाई के साधन बहुत कम थे। गांव के एक कुएं में एक पंडित का रहट अभी नया नया लगा था। रहट एक बैलगाड़ी के पहिए के बराबर बड़ी सी घिर्री होती थी, जिस पर से गुजरती हुई पचासों डब्बे नुमा छोटी छोटी बाल्टियां कुएं के पानी में लटकी होती थी। इस मशीन को दो बैलों की जोड़ी के माध्यम से गन्ना की पेराई करने वाली कल मशीन की तरफ चलाया जाता था, जिसे हम पर्शियन व्हील भी कहते हैं। मशीन से चलाया जाता था। इस तरह रहट के चलने से बाल्टियों का पानी लगातार कुएं से बाहर नाली में गिरकर खेतों में चला जाता था। पंडित रहट किराए पर चलाते थे। सिंचाई की व्यवस्था के कारण हमारे घर वालों की बारी रात के समय आती थी, अर्थात गन्ने की सिंचाई के लिए रात भर रहट हाँकना था। वहां रात भर लालटेन जलाकर रखना था, किंतु मिट्टी का तेल समाप्त हो गया था। अतः रात के समय मुझे टणवा गांव की एक दुकान से मिट्टी का तेल लाने के लिए भेजा गया। इसके आगे जो वर्णन है वो बहुत मार्मिक है, जिसे सुनकर कोई भी व्यक्ति विचलित हो सकता है। घर वाले हमेशा रात के समय मुझे ही भेजा करते थे, जिसका एकमात्र कारण यह था कि अपशकुन होने के कारण मेरा चाहे जो भी अनिष्ट हो जावे, किंतु घर के किसी अन्य व्यक्ति का कुछ ना बिगड़े। यहां तक कि घर का कोई आदमी बरहलगंज बाजार जाता और लौटते समय रात हो जाती तो हमेशा मुझे मुर्दैया के पास भेजकर बाजार गए आदमी को जोर से चिल्लाकर पुकारने को कहा जाता। मुर्दैया के सन्नाटे से लगाई गई मेरी आवाज बहुत दूर तक जाती, जिसे सुनकर बाजार से लौटते हुए आदमी मेरी ही तरह चिल्लाकर कहता, आवत हई। मैं उन्हें लेकर घर वापस आ जाता, किंतु जब कभी मैं कहीं से रात होने पर लौटता, घर से किसी को वैसी हाँक लगाने के लिए नहीं भेजा जाता। रहट वाले दिन मैं तेल लेने उसी मुर्दैया से होते हुए टणवा चला गया। यदि आप इसे बाल मनोविज्ञान से जोड़कर देखें तो जरूर विचलित हो जाएंगे। एक छोटे बच्चे के दिल पर क्या बीतती होगी जब वह अपने लिए इस तरह का व्यवहार करते हुए परिवार में सबको देखता होगा। एक बच्चा जो बीमारी से पहले पूर्ण रूप से स्वस्थ था तो वो सबका चहेता था। उनकी दादी उनके बचपन के किस्सों में ये बात उन्हें सुनाती थी। सबसे पहले ही उपखंड में इस बात का जिक्र है कि सब लोग तुलसी राम जी को गोद से नीचे नहीं उतारते थे, उन्हें गोद में लेने के लिए लोग झगड़ पड़ते थे। लेकिन वहीं जब उन्हें चेचक हुई और चेचक की वजह से उनकी एक आंख की रोशनी चली गई, बस तभी से उनको अपशगुन मान लिया गया। इस बात की खुशी किसी को नहीं थी कि बच्चे की जान बच गई, वे भी लड़के की, क्योंकि हमारे भारतीय समाज में लड़कों के होने का कुछ अलग ही महत्व होता है। रहट वाले दिन में तेल लेने उसी मुर्दैया से होते हुए टणवा चला गया। जाते समय जरा भी नहीं डरा, किंतु लौटते समय चारों तरफ सोता पड़ गया था। जंगली रास्ते से गुजरते हुए मुर्दैया यकायक डरावनी लगने लगी। रात उजाली थी, किंतु चांद मुर्दैया के ठीक ऊपर जगमगा रहा था। कुछ दूर पीपल के पेड़ पर बैठा एक गिद्ध फड़फड़ा उठा और मैं काल्पनिक भूत की आशंका का शिकार हो गया। मैंने देखा कि ठीक मुर्दैया के बीच से एक काला व्यक्ति निर्वस्त्र बैठा हुआ लाठी के बराबर की ऊंचाई पर आसमान से मेरी तरफ चलता चला आ रहा है। मैं जब खड़ा हो जाता तो वह आकृति आसमान में ही रुक जाती और जब चलने लगता तो वह आकृति मेरी तरफ आने लगती। मैं डरकर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए एक हाथ में मिट्टी के तेल वाली बोतल तथा दूसरे हाथ में लाठी को मजबूती से पकड़े हुए निटनिया की झोपड़ी की तरफ भागा। जब मैं भाग रहा था तो मेरे उठते कदमों से जोरदार धूल का झोंका भी उड़ने लगा। जैसे तैसे हांफता हुआ मैं रहट के पास पहुंचा। मैंने इस घटना का उल्लेख किसी से नहीं किया, किंतु सुबह होने पर चमरिया माई को धार पुजौरा चढ़ाया। इस उड़ते हुए भूत के प्रकरण के दौरान मुझे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि यदि मिट्टी के तेल वाली बोतल गिरकर टूट गई तो घर पर मेरी बहुत दुर्गति होगी। जाहिर है यह बुधहा प्रकरण तत्कालीन भय ग्रंथि से उत्पन्न हुआ मेरा मति भ्रम था। जैसा कि चांद की रोशनी हो या सूरज की रोशनी हो, हमारा साया जो है
बढ़ता चला जाता है और घटता चला जाता है। जैसे ही हम सूरज से या चांद की रोशनी से दूर होते हैं, हमारा साया फैलता चला जाता है, और जैसे ही सूरज या चांद हमारे सर के ऊपर होता है, हमारा साया सिकुड़ के छोटा हमारे पैरों के आसपास गोला सा बना देता है। तो उसी चीज का जिक्र यहां पर है। लेकिन डर की वजह से गिद्ध जब फड़फड़ाया तो अचानक से इनके मन में खौफ पैदा हो गया, और इनको ऐसा लगा कि कोई इनका पीछा कर रहा है, और साथ साथ हो सकता है मन में ये भी ख्याल हो कि भूतनिया नागिन जो है वो कहीं मेरा पीछा ना कर रही हो भूत बन के। तो इसीलिए इस सारी घटना को इस तरीके से जोड़ें। तो आज का ये एपिसोड हम यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप स्थायी रूप से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ज्वाइन के तहत मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।